दफ़ा 370 की तमसीक के बाद जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा असम्बली के इंतखाबात मुनक़द हुए और एग्ज़िट पोल के ऐन मुताबिक जो रुझानात एग्ज़िट पोल्स में दिखाए गए थे वो बिल्कुल साबित हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक वाइड मैंडेट मिला अक्रॉस जम्मू कश्मीर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिलाल अकबर लोन, सोनावारी असम्बली सेगमेंट से कामयाब हुए हैं। हिलाल अकबर लोन से हम बात करेंगे। हिलाल साहब, कल आपसे बात नहीं हो पाई, जाहिर है काफ़ी रश है, लोग मुबारकबादी के लिए आ रहे हैं, तो ये बताएं ये जो जिस तरह का मैंडेट आपको मिला, क्या एक्सपेक्टेड था सारा? ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था। जिस हिसाब से लोगों ने शिरकत की जलसा जुलूसों में और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, अपने जज्बे का इज़हार किया, शुरू से ही जब से हमने पहला जलसा जब हमने किया वंगीपुरा में, तब हमने ये भांप लिया था कि इंशाल्लाह सीट हमारे झोली में जाएगी सोनावारी की। और जिस हिसाब से लोगों ने जम्मू कश्मीर में मैंडेट दिया अलायंस को, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि लोगों को पूरी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह को इस अलायंस से वाबस्ता। और अलायंस जो है इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके काम करके लोगों के जितने भी मसाइल हैं और ख़ास कर जो इश्यूज़ मेजर इश्यूज़ है हमारा जो है हमारी इज़्ज़त और वक़ार का जो है इशू, वो 370 और 35A उस पर रेजोल्यूशन पास करके पहले असम्बली में जाकर रेजोल्यूशन पास करना, फिर उस पर बहस कर होना, तो ये हमारी पहली तरजीह होगी। तो मुझे बताएं जो हो जाएगी डेवलपमेंट तो बाद में हम उसकी भी उसमें भी बात करेंगे, लेकिन ख़ासकर हमारे वजूद का और कश्मीरियत का और इज़्ज़त और वक़ार का जो मसला है, जो 370 से जुड़ा हुआ है, उस पर पहली बात करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। सोनावारी की अगर बात करें, जो मार्जिन यहाँ पे एग्ज़िट पोल्स में ज़ाहिर है 14,000 के आसपास का मार्जिन रहा, तो ये बताएं लोगों ये कंसिडर कर रहे थे कि यहाँ पे तिकोनी मुकाबला है, मार्जिन बहुत कम रहेगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो पहले से ही दे रहे थे ये सीट, लेकिन ये कह रहे थे मार्जिन बहुत कम रहेगा। क्या उम्मीद थी? हाँ, वो भी कह रहे हैं कि हम अपोजिशन वाले भी कह रहे हैं कि हमने ये सीट हार गए हैं, लेकिन उनका जो मार्जिन था वो करीबन 1500 कोई 2000 पौने 14,000 की इनको नज़र नहीं थी। लेकिन आई वॉज वेरी मच श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि हमें 10,000 से ऊपर लीड होगी, और पौने 14,000 की लीड जो हमने ली है उससे ये बात साबित होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह ज़िंदा है, चाहे वो पुराना सोनावारी का इलाका हो, चाहे ना एजस का इलाका हो, चाहे जस तहसील का इलाका हो। उन्होंने पिछले गुज़श्ता इलेक्शन में अजस ने 9,500 वोट किसको दिए? रशीद इंजीनियर साहब को, ठीक है ना। आज वही वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले। अच्छा, 9,500। मुझे ये बताएं, जिस तरह से ये दावा किया जा रहा था कि इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी का असर चलेगा, लेकिन वो बिल्कुल जो है बेअसर दिखाई। देखो, पहले वोट डालना हराम था, ठीक है ना। अब ये हलाल कैसे बन गया? हलाल कैसे बना? हम पे पत्थर मारे गए कि ये जो वोट डाल इस्लाम के खिलाफ है। आज इस्लाम के हामी कैसे वो बन गए हैं वोट डाल के, ठीक है ना। हमें पता है हमने क्या करना है। हमारा जो लाई अमल है वो उन्होंने भी इख्तियार कर लिया है। हम पहले से ही कह रहे हैं, 35 साल से कह रहे हैं कि जमहूरियत में हिस्सा ले लो, जमहूरियत ही जो कुछ है वो कारगर साबित होगी। बहुत सारी चीज़ों का वो आजमाया है, आजमाया उन्होंने, सारे हरबे आजमाए, सारी चीज़ें आजमाई, लेकिन उन चीज़ों में वो नाकाम रहे। अगर कुछ हासिल होगा वो जमहूरी अमल से हासिल होगा, जमहूरी तरीके से हासिल होगा। 3 दहाइयों बाद जम्मू कश्मीर में ये रिकॉर्ड तोड़ा है कि इतनी बड़ी मैंडेट। अब बात सही है, लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है, लोगों की नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, अलायंस में है, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अलायंस को चाहिए वो दिन रात लोगों के पास जाए, कनेक्ट हो, लोगों को सुने, अफसरशाही जो हो ख़त्म हो। अब रिप्रेजेंटेटिव हर इलाके में है, वो रिप्रेजेंटेटिव को काम करना चाहिए इलाके में, घर घर जाकर वो देखना चाहिए कि उनसे मसाइल उन पर गौर करके उनको हल करना। बस यही तो है लोगों की एक्सपेक्टेशन, और सारी सबसे उन पे उतरना है। सबसे बड़ी बात है जो वक़ार का मैंने पहले बता दिया है, वक़ार और इज़्ज़त का मसला जो 370 से जुड़ा हुआ है, ये हमारा पहला पड़ा है उसको वापस लाने का। पहले असम्बली में जाकर ही इंटर होते ही इस पर रेजोल्यूशन पास हुआ। बिल्कुल क्यों नहीं, उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े, MLA होके जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोनावारी से कामयाब उम्मीदवार हिलाल अकबर लोन हमसे बात कर रहे थे, तो इनका ये कहना है कि इनकी पहली तरजीह ये होगी कि इज़्ज़त व वक़ार के हवाले से इन्होंने बात की। जो जम्मू कश्मीर में 2019 में फ़ैसले लिए गए उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे, आर्टिकल 370 की मनसूखे के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे, इनकी पहली तरजीह होगी। इसके बाद जो अपने मुतल्लिका कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये डेवलपमेंट को देखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद।